नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग हैं वो आरपीएससी के द्वारा जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होती है सेकंड ग्रेड जिसको, और अदर स्टेट में इसको टीजीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और अपन जो फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं उसको वो लोग पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। समझ गए बात? तो ये टीजीटी की भी है। कई विद्यार्थी हैं मतलब अदर स्टेट के, उनके बड़ी समस्या रहती है कि सेकंड ग्रेड भर्ती होती क्या है, उनको समझ में नहीं आता। तो उसके लिए उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है। उसमें देखिए आरपीएससी के द्वारा निकाली जाती है, आप सभी को पता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन अजमेर। ठीक है। और ये सेकंड ग्रेड टीचर यानी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेपर सेकंड हिंदी का है। यहाँ तक की बात क्लियर? अब देखिए अपन लोग बिल्कुल विस्तार से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें भी व्याख्याता भर्ती का जब मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, 3 पार्ट बताए थे कि पहला पार्ट है वो 110 नंबर का है, दूसरा पार्ट है वो 110 नंबर का है, तीसरा पार्ट है वो 20 नंबर का है, फिर एक पार्ट और था वो 60 नंबर का। इस हिसाब से अलग अलग 40 नंबर का अलग अलग सारे आपको मैंने बताए थे। ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट मित्रों 180 अंक का है। देखिए व्याख्याता जो भर्ती थी उसमें एक्चुअल में क्या था, व्याख्याता भर्ती में व्याकरण का कम जो पार्ट है वो जोड़ा गया है, जबकि सेकंड ग्रेड भर्ती है इसमें व्याकरण का पार्ट है और पुस्तकें जो हैं उनका पार्ट अधिक जोड़ा गया है। व्याख्याता भर्ती में आपको 11वीं और 12वीं की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। जो नए विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बात क्लियर करना चाहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड अगर भर्ती है उसमें 11वीं और 12वीं की ही पुस्तक पढ़नी है मात्र। फिर इसमें से आपको 55% आएंगे और साथ में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय और साथ में वो संवादी सेतु है, पत्रकारिता है, वो है 55 क्वेश्चन है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के 55 है। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 55 है। फिर उसके बाद में 30 क्वेश्चन जो हैं वो सहायकों के, इस प्रकार से अलग अलग उसमें। तो उसमें व्याकरण का पार्ट कम है। जबकि सेकंड ग्रेड की अगर मैं आपको बात करूं तो ध्यान रखना, इसमें 180 अंक का है सीधा का सीधा। उसमें तो 110 का ही था, इसमें 180 अंक का है। इसलिए व्याकरण और पुस्तकें जो हैं वो 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक अपनी जितनी भी पुस्तकें लगती हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, अब की बार एनसीईआरटी जोड़ दी गई है, तो उनकी सारी पुस्तकें हैं वो एक साथ आएंगे, टोटली पुस्तकें आएंगी। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में 11वीं 12वीं पढ़नी है आपको। आगे बात समझ में? अब देखिए अपन सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन अगर चर्चा करें फर्स्ट पार्ट की, पार्ट प्रथम, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। तो सबसे पहले वर्ण की बात करेंगे। यहाँ से हर परीक्षा में आप जितने भी पेपर हुए हैं उठा के देख लीजिएगा, 1 या 2 प्रश्न आपको स्वर और व्यंजनों से मिलेगा। स्वर और व्यंजनों के प्रकार प्रयत्न के स्थान की दृष्टि से स्वर और व्यंजन का वर्ण विचार से संबंधित मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए आपका किसी भी हालात में, ये प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया गया है उसको। ठीक है। प्ले लिस्ट में से व्याकरण नामक जो फोल्डर है उसमें से आप पढ़ सकते हो। अब शब्द विचार है, तो तत्सम तद्भव का बहुत ही शानदार तरीके का मैंने पढ़ाया रखा है। ठीक है। व्याकरण करीब करीब मैंने पढ़ा रखी है, आप देख सकते हो। शब्द विचार एक बार जरूर देखिएगा आप ये वीडियोज़, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, हो सकता है आप लोगों ने अच्छे टीचर से पढ़ा होगा और भी पढ़ा होगा, परंतु एक बार जरूर देखिएगा, ये आपका पूरा जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। विकारी, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे पढ़ाए गए। ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अविकारी में अव्यय आएंगे। ठीक है। अभी अपन ने जस्ट मतलब रीड की तैयारी की है, तो संपूर्ण व्याकरण अपन ने अभी भी पढ़ी है जस्ट ही, तो अपने लिए कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी, कोई कठिनाई का सामना नहीं होगा। जो नए विद्यार्थी हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ। वो अपने छोटे भाई बंधु हैं उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर वाक्य विरचना है, वाक्य में शब्दों के क्रम, वाक्य के भेद, आश्रित, उप आश्रित, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, वो वाले। ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में बताया गया है। शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इसमें से देखिए समास और संधि पढ़ाई हुई है, उपसर्ग और प्रत्यय अब पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। अब देखिए शब्द ज्ञान, पर्यायवाची वगैरह, ये अब सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, याद करने वाली होती है। अपन को इनको याद करना पड़ता है। ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसमें कोई नियम नहीं लगता है। कोई अगर अध्यापक ज़बरदस्ती करके इनको पढ़ाने की कोशिश करता है तो वो रटे रटाए नियम अपने खुद के बनाए हुए हैं, उस आधार पे पढ़ा सकते हैं। आगे बात समझ में? शुद्ध लेखन यानी वर्तन की शुद्धता, वाक्य के शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध कहते हैं ना, एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। भाषा ज्ञान में लोकोक्ति, मुहावरे, अप्रति गद्यांश है। फिर राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, ये वीडियो एक बार जरूर देखना आप। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आपके काम आएगा।
आगे बात देखिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में बहुत सा सिलेबस सिमिलर है, मतलब समानांतर चल रहा है। जैसे आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड में अपन ने संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इतने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में सीधा ये राजभाषा राष्ट्रभाषा ये आ गई थी, तो ये दोनों आपके अपने काम आ गई सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में। पढ़ाई कहीं भी व्यर्थ नहीं जानी है, ये सारी चीज़ें अपन को एक एक करके बारी बारी से क्लियर करनी है। अपने पर्सनली नोट्स हैं वो बनाने हैं प्रत्येक विद्यार्थी को, ठीक है। चाहे वीडियो से बनाओ, चाहे पुस्तक से बनाओ, किसी से भी बनाओ, पर अपन को खुद के नोट्स तैयार करने हैं। अब देखो अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा नवीनतम सत्र पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाएं, देख लो बिल्कुल क्लियर लिख रखा है, कोई त्रुटि नहीं है। कक्षा नवम से लेकर के 12वीं तक, कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक अनिवार्य एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य और पद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया गया है। मतलब 9वीं से 12वीं तक की पूरी किताबें अपन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है, जो कि 11वीं 12वीं की हमने निकाल दी हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने खरीद भी ली हैं, क्योंकि जो तैयारी करने वाले होते हैं वो देखो वैकेंसी का इस प्रकार का कोई इंतजार नहीं करते हैं कि टाइम मिलेगा उस दिन से अपन तैयारी करेंगे। कई विद्यार्थियों की तो ये समस्या रहती है कि सर मंडे से तैयारी करूँगा, अब वो मंडे आज तक तो उनका आया नहीं है, और आई थिंक हो सकता है नहीं भी आई लाइफ में। तो ध्यान रखना, अब अगर आपको तैयारी करनी है, अच्छे दिन लाने हैं जीवन में, सक्सेस होना है, तो अपन को समय का इंतज़ार नहीं करना, मतलब उस वैकेंसी का, फिर उसके बाद में उसके टाइम टेबल का, उसके मतलब कई विद्यार्थियों की ये रहती है कि सर सिलेबस पता नहीं चेंज हो जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनका क्या बदलेगा। एक बात बता दूं आपको, ये सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, ये 100% आएंगी परीक्षा में। इस मतलब पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर पिछली बार बदलाव कर दिया था। पिछली बार क्या हुआ था कि 2018 से पहले जो था, कुछ कवियों और गद्य लेखकों के मतलब नाम दिए थे पर्सनली, उनके चैप्टर से मतलब उनके अध्याय से, उनके पाठ से प्रश्न उत्तर होते थे। परंतु पिछली बार 2018 में जब भर्ती निकली तो 9वीं से 12वीं तक टोटली जोड़ दी है। तो अपने को सब पुस्तकें पढ़नी है। 9वीं और 10वीं की पुस्तकें मैं लिख रहा हूँ, वो आपको दीपावली पर मिल जाएंगी। 11वीं 12वीं की पुस्तक जिन विद्यार्थियों ने नहीं खरीदी है वो अतिशीघ्र खरीद ले, फायदे में रहोगे। इसमें आप ये भी सोचते होंगे कि ये दबाव इसलिए दे रहे हैं कि उनकी पुस्तकें बिके। देखो पुस्तक तो बिकेंगी, कंटेंट अच्छा है, बहुत अच्छा मैटर दिया है आपको, हर तरीके की मतलब उसमें बातचीत हमने डाली है। आप लोग पहले आपको पाठ मिलेगा, पाठ का सारांश मिलेगा, कठिन निवारण मतलब कठिन शब्द मिलेंगे, उसी के साथ में पाठ के अंदर आए हुए लोकोक्ति और मुहावरे और जितने भी कठिन शब्द हैं वो सारे हमने छांट के लिखे हैं। उसके बाद में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, यानी पाठ पढ़ने के बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है पाठ से संबंधित। और प्रश्न भी बहुत शानदार बनाए हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो, मैंने डाल रखा है। और उनका कवि परिचय और लेखक परिचय पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं सेकंड पार्ट की, ठीक है। ये पार्ट सेकंड आ गया, ये 80 अंक का आएगा, ध्यान रखना। वो 180 का था, ये 80 अंक का। अब इसमें से देखो, शब्द शक्ति मैंने आपको बता दी, फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड में भी है, करवा रखी है, आप लोग पढ़ सकते हो। काव्य की रीति, काव्य के गुण, काव्य के दोष में श्रुति कटुत्व, ग्रामत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, अकर्मकत्व, दुष्कर्मत्व, ये सारे दोष हैं, ठीक है। इसमें से मैंने काव्य गुण करवा रखे हैं, रीतियाँ करवा दूंगा, दोष करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे करवाऊंगा, आप अपने मित्र हैं उनको भी इस चैनल पे जोड़ सकते हो आराम से, ठीक है। अब आगे देखिए, अलंकारों में श्लेष है, यमक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह है, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण, ये अलंकार है। मतलब फर्स्ट ग्रेड में भी आएंगे, इनसे ज़्यादा ही हैं, तो अलंकार का टॉपिक क्लियर करना है। छंद वही फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, एक आदिकम है, द्रुत विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई, और रस के अवयव, ठीक है। ये काव्य शास्त्र आएगी अपने, ठीक है। अब देखिए, अब साथ साथ में मैं आपको पुस्तक की एक बात और बता दूं, ये कंटेंट भी हम तैयार कर रहे हैं, वो भी हमें लिख रहे हैं, जिसमें देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, वो तो मतलब ज़्यादा नहीं आएंगे, कम से कम 5 या 7 प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। इसमें एक तो आदिकाल से उठा लिया जाएगा कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, प्रथम इतिहास किसने लिखा, किस सन में लिखा, किस भाषा में लिखा, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल बेसिक आते हैं। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर काल विभाजन के बारे में एक आध प्रवृत्ति पूछी जाएगी, बेसिक नॉलेज है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं, जैसे खड़ी बोली है, अवधी है, बघेली है, भोजपुरी है, इस प्रकार से वो सारी आएंगे, ठीक है। फिर कबीर ग्रंथावली के 5 अंग लिए गए, प्रत्येक के 10-10 पद हैं, श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित। पूरे के पूरे मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा, टोटली की व्याख्या और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ओके। तुलसीदास का रामचरितमानस काफ़ी बड़ा है, फिर भी ये भी अपन करेंगे। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, एक यहाँ से पूछा जाएगा। सूरदास के बर्मर गीत है, 20 पद हैं, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित।
ये भी पूरा करेंगे अपन व्याख्या सहित। मीराबाई के 20 पद जोड़े गए हैं परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा संपादित। बिहारी रत्नाकर के 20 दोहे जो कि कॉलेज व्याख्याता में मैंने करवा दिए और अभी भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो वो देख सकते हो। सूर्यमल मिश्रण के वीर शतसी में से 20 पद हैं। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का आनंद सर्ग है। आज्ञे की ऐसा दिव्य आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है। और आचार्य शुक्ल का एक निबंध है चिंतामणि, उस चिंतामणि निबंध से ये 3 निबंध लिए गए हैं। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, ये निबंध है। ये मैंने करवा रखे हैं, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि कॉलेज व्याख्याता में भी ये टॉपिक जोड़ा गया था। और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगा। ये नाटक है लहरों का राजहंस मोहन राकेश का, ये भी पूरा करवाऊंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये है ग्रेजुएशन लेवल का, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर लिख रखा है स्नातक स्तरीय, ठीक है ना, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन का। तो ये ग्रेजुएशन स्तर का है, ये टोटली अपन करेंगे। और इसकी पुस्तक भी मैं तैयार कर रहा हूँ, जो कि दीपावली तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये 3 कहानियाँ जोड़ी गई हैं। उसने कहा था कहानी मैंने करवा रखी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है वो करवा देंगे, राजेंद्र यादव की है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, परिंदे निर्मल वर्मा की। ये काफ़ी लंबी लंबी कहानियाँ हैं। एक एक प्रश्न इनमें से भी पूछा जाता है। पूरी कहानियाँ पढ़ाऊँगा आपको, एक एक बिल्कुल एक एक पंक्ति को अच्छी तरीके से समझते हुए इन कहानियों को पढ़ेंगे। ये कहानी बड़ी बहुत है, एक कहानी को पढ़ने में कम से कम 2 या 3 घंटे लगते हैं। उसने कहा था कहानी छोटी है। अब ये शिक्षण विधियाँ मैंने रीट में करवा रखे हैं। कोई सी भी विधि आप उठा करके देख लीजिए, शिक्षण विधियों की वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं। ये देखो 24 विधियाँ हैं इसमें, जबकि रीट में बहुत ज़्यादा जोर रखा था। इसमें अपन पूरी विधियों की देखो, अनुकरणात्मक विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, द्विभाषी पद्धति है, ध्वन्यात्मक है, वाचन है, आगमन निगमन है, रसास्वादन है, भाषा संसर्ग है, साचार्य है, प्रदर्शन है, दल शिक्षण है, व्यतिरेक समवाय है, इकाई है, व्याकरण अनुवाद है, सैनिक है, दूरस्थ शिक्षा है, पर्यवेक्षण अध्ययन पद्धति या विधि है, अभिक्रमित अन्वेषण है, सूत्र विधि है, भाषा शिक्षण यंत्र है, व्याख्यान है, श्रुत लेखन है, और एक भाषा प्रयोगशाला और हर्बट की पंचपदी है। तो ये विधियाँ मैंने करवा रखी हैं, आप लोग वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। और एक दूसरी बात, ये विधियाँ आपने रीट में पढ़ ली हैं, तो इस आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे याद है, परंतु अपन को इस मैटर को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, कभी क्या होता है कि विद्यार्थी होता है वो और कॉन्फिडेंस के चक्कर में इन चीज़ों को पढ़ता नहीं है। ये बहुत बड़ा पार्ट है, ध्यान रखना इस बात का। शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब 40 अंक की आएंगी ये। आगे बात समझ में, 40 अंक की आएंगी, आप स्वयं देख सकते हो, देख लो अंक अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। आगे बात समझ में। अब आप इनको जोड़ सकते हो, देखो 180 का तो ये था, और 80 का ग्रेजुएशन का पार्ट था, 40 का ये, 120 और 180 पूरे 300 होते हैं, आप जोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो 300 अंक का अपना पूरा पेपर होगा। अब इसमें देखो भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सूक्ष्म शिक्षण योजना, दैनिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना की अवधारणा, व्यवहारिक ज्ञान, वो क्यों है रीट वाली, शिक्षण सहायक सामग्री, कक्षा शिक्षण में उपयोग, भाषा शिक्षण में सतत व्यापक मूल्यांकन, देख रहे हो ना। अब नीचे भी आप देख सकते हो, देखो इनका अलग अलग। ये नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी 180 मार्क्स, नॉलेज ऑफ द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है, मतलब बीए का, अंग्रेजी मुझे भी कम आती है, आई थिंक हो सकता है आपको भी कमाए, ये भी 80 मार्क्स का। अब टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण विधियाँ 40 की, तो आप जोड़ सकते हो 300 अंकों का पेपर होगा। और जो चीज़ मैंने नहीं करवा रखी है मूलतः है, मैं आपको बता दूं, ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, ये मैं पूरा करवाऊंगा। और साथ साथ में ये जो आपने अभी पढ़ा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समस्त रचनाएं 9वीं से लेकर के 12वीं तक की अनिवार्य टोटल की टोटल, जैसे मैंने पुस्तक लिखी है, छापी है, वो पुस्तक के माध्यम से पूरा का पूरा मैं यूं का यूं आपको पढ़ाऊंगा। आप एक बार तो वो पुस्तक पढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो दोहरा लाभ होगा आपको। ठीक है। और वैसे अगर आप चाहो तो आपकी मर्जी के अनुसार आप किसी भी एप्लीकेशन को भी मतलब डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ने शुरू कर रखे हैं कि हमने बैच शुरू कर दिया है, ये कोर्स इतने रुपए का है, वो आपकी एक अलग मर्जी है। परंतु अगर हमारी पुस्तक ली है तो आई थिंक मैं जहाँ तक मानता हूँ, जिस लेखक ने जो पुस्तक लिखी है और उसी के द्वारा हमें पढ़ने को मिल रहा है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल मतलब सारी की सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगला इस पुस्तक में के माध्यम से अपन को क्या कहना चाह रहा है। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए आशा करता हूँ कि पुस्तक तो आपको बहुत अच्छी मतलब पसंद आ रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, हमेशा काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। और जैसे ही विज्ञप्ति आएगी तो और भी ज़्यादा
हर विद्यार्थी तक पहुँच जाएगी, बिल्कुल सस्ते में है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 4 पुस्तकों की कीमत मात्र आपको 440 रुपये रखी है हमने। 60 रुपये आपका डाक चार्ज ले रहे हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मात्र 500 रुपये में अगर 4 पुस्तकें मिल रही हैं तो इससे सस्ती मार्केट में आपको शायद ही कोई पुस्तक मिलेगी। अब मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सेकंड ग्रेड की काफ़ी डिमांड हो रही है, तो 9वीं 10वीं की मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इनका एक मतलब पार्ट अलग से निकाल दें, और दूसरा ये वाला आपको ग्रेजुएशन वाला दिख रहा है जैसे तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, ये और शिक्षण विधियाँ, इनका एक अलग निकाल दें, तो 2 पार्ट निकाल दें तो बढ़िया रहेगा, वरना तो वो 1500 पेज की एक ही पुस्तक हो जाएगी, वो पढ़ने का ही मन नहीं करेगा और फट भी जल्दी जाएगी, क्या कि काफ़ी हैवी हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना बात को। इसलिए उनके अपन 2 पार्ट निकालेंगे। और आप भी अपने विचार ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मैंने ये पूरा विश्लेषण करके अच्छे से समझाया तो आपको कहाँ तक बात अच्छी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। कल मैं आपको सेकंड ग्रेड का जीके का सिलेबस पूरा समझाऊंगा, उसके बाद में व्याख्याता का है जो जीके का, उसको भी समझा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।